स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये हमारा कंटिन्यू था, है ना। उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 8 से बाकी था, तो हम आज वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। प्राइस मतलब कि कॉस्ट प्राइस, और वी कैन से मार्क प्राइस। क्लियर? द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। ठीक है, 13,000 की एक टीवी है, उस पे सेल्स टैक्स कितने हैं? 12%। अगर विनोद उसे परचेज करता है, वो टीवी वो खरीदता है, तो उसे कितने में देने पड़ेंगे? मतलब कि टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होगा? टीवी का कॉस्ट प्राइस 13,000 है, ठीक है। उसमें 12% क्या है? सेल्स टैक्स है, तो उसे सेलिंग प्राइस कितना होगा टीवी का, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमेशा याद रखो, हम यहाँ पे 3 टाइप के टैक्स देखेंगे। हम यहाँ पे 3 टाइप के टैक्स देखेंगे। एक तो देखेंगे सेल्स टैक्स, दूसरा देखेंगे VAT वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, VAT वैट जिसे हम बोलेंगे वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लिखना हो तो लिख लो साइड में, कहीं पे आपकी बुक में साइड में लिख लो। साइड में आप लिखते हो क्वेश्चन आंसर, ये सम कैलकुलेट करते हो, वहां पे साइड में थोड़ी सी जगह बचती है ना, वहां से एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख दो। ये 3 टाइप के टैक्सेस हम देखेंगे। एक तो सेल्स टैक्स, दूसरा वैल्यू एडेड टैक्स, और तीसरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स को VAT बोलेंगे वैट, और इसे बोलेंगे GST। क्लियर? तीनों का कैलकुलेशन सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है। सिर्फ नाम अलग अलग है और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन एकदम सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, सिर्फ नाम अलग अलग दिए होंगे, ठीक है। आपको कैलकुलेशन तो तीनों में सेम करनी है, कुछ अलग नहीं होगा। क्लियर? कुछ भी बदलेगा नहीं, एक भी चीज नहीं। क्लियर? हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने आगे के लेक्चर में बोला था कि डिस्काउंट है वो ऑलवेज मार्क प्राइस पे मिलता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे मिलता है, वैसे ही टैक्स भी हमेशा मार्क प्राइस मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, कभी भी सेलिंग प्राइस पे नहीं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस भी कॉस्ट प्राइस या तो मार्क प्राइस पे होगा, डिस्काउंट भी कॉस्ट प्राइस या तो मार्क प्राइस पे होगा, और टैक्स भी ऑलवेज कॉस्ट प्राइस या तो मार्क प्राइस पे ही होगा। क्लियर? ठीक है। हमें यहाँ पे 12% सेल्स टैक्स बोला है, तो वो 12% सेल्स टैक्स किस पे लगेगा? 13,000 जो टीवी की कॉस्ट प्राइस मतलब कि मार्क प्राइस है उस पे। क्लियर? याद रखना हमेशा। दूसरा, आगे के लेक्चर में हमने ऐसा देखा था कि डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस में से माइनस होगा, पर कोई भी टैक्स अगर है, तीनों में से कोई भी, ठीक है, टैक्स ऑलवेज मार्क प्राइस में ऐड होगा। डिस्काउंट होगा, कोई चीज हम खरीदने गए, अगर शॉपकीपर ने हमें डिस्काउंट दिया तो हमें मार्क प्राइस से कम रुपीस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। बट अगर टैक्स आया तो हमें मार्क प्राइस से ज्यादा पे करना पड़ेगा। टैक्स का जो मनी होता है वो शॉपकीपर पे नहीं करता, वो कस्टमर को पे करना पड़ता है। ऑलवेज याद रखना, आपको ये अपनी लाइफ के रेगुलर टाइम में भी काम आएगा। अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हो और अगर टैक्स लगता है तो वो टैक्स आपको पे करना होता है, शॉपकीपर नहीं पे करता, ठीक है। तो जो भी टैक्स होगा वो ऑलवेज किस पे लगेगा? मार्क्ड प्राइस पे लगेगा, और वो ऑलवेज कस्टमर ही पे करेगा, कभी भी शॉपकीपर नहीं पे करेगा। फिर तीनों में से कोई भी टैक्स हो, ठीक है। अभी इंडिया में GST चल रहा है, पहले सेल्स टैक्स था बहुत साल पहले, ठीक है। अबाउट 50 to 60 इयर्स अगो सब पे सेल्स टैक्स लगता था। सेल्स टैक्स को हटा के फिर वैट कर दिया था, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और जब से नरेंद्र मोदी हमारे PM बने हैं, तब उसने वैट को भी हटा के GST कर दिया है। क्या कर दिया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर दिया है,
क्लियर? ठीक है, तो अभी इंडिया में कोई भी चीज पे टैक्स लगता है तो वो टैक्स कौन सा होगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? ठीक है, ये पहले था, बहुत साल पहले यूज होते थे। अब इंडिया में सेल्स टैक्स या तो वेट नहीं लगता, क्या लगता है? जीएसटी लगता है। क्लियर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपको सेल्स टैक्स या तो वेट के क्वेश्चन दिए हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी हम जीएसटी यूज कर रहे हैं तो हम इसका कैलकुलेशन क्यों करें। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, जैसा कैलकुलेशन सेल्स टैक्स का होगा वैसा ही वेट का होगा और वैसा ही जीएसटी का होगा। किसी भी टाइप का, तीनों में से किसी भी टाइप का टैक्स हो, हमें कैलकुलेशन तो सेम ही करना है। तो कोई भी टैक्स लगे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो 13,000 दी है वो क्या दिया है? टीवी का प्राइस, मतलब कि वीकेंड से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दिया है। क्लियर? ठीक है, तो और क्या दिया है? 12% टैक्स दिया है। अभी अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला कि टैक्स है वो कॉस्ट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस में क्या होगा? एड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सीपी ऑफ टीवी बी ₹100। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मानो कि टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? ₹100 है। अब इस पर क्या लग रहा है? 12% क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। ठीक है, नाउ 12% सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स इज चार्ज। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा? सेल्स टैक्स एड होगा तो एसपी क्या होगा? ज्यादा होगा ना। अगर सीपी 100 है और 12% क्या है? सेल्स टैक्स है, तो 100 में 12 एड हो जाएगा तो 112 रुपीज। क्लियर? ठीक है, सो एसपी ऑफ टीवी विल बी ₹112। ठीक है, अब यहाँ पे टीवी का प्राइस क्या बोला है? 13,000। अगर 100 प्राइस हो तो एसपी कितना होता है? 112। तो अगर 13,000 कॉस्ट प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सीपी एंड एसपी। अगर हम कॉस्ट प्राइस ₹100 हो तो टैक्स के बाद सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 112। तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 13,000 है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 13,000 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइड बाय 100। 2 zeros कैंसल, 130 मल्टीप्लाई बाय 112। तो पहले जीरो निकाल दे तो 112 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 2 26, ऊपर आया 2, 13 1 13, 13 प्लस 2 15, ऊपर आया 1, 13 1 13, 13 प्लस 1 14। ठीक है, 1456 और एक ये जीरो लगेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 14,560। ठीक है, तो कस्टमर को कितने में खरीदना पड़ेगा? उसका कॉस्ट प्राइस 13,000 है टीवी का, पर कस्टमर को पे कितना करना पड़ेगा? 14,560, क्योंकि 12% क्या लग रहा है? सेल्स टैक्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, सेल्स टैक्स हो, वेट हो या तो जीएसटी हो, किसको पे करना पड़ेगा? कस्टमर को, शॉपकीपर को नहीं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखती हूँ कि कस्टमर विल हैव टू पे ₹14,560। कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? 14,560। क्लियर? ठीक है, हो गया क्वेश्चन 8। लिख लो सब। हो गया सबका? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹16,000 and find the marked price. अरुण ने स्केट्स खरीदे। आप वो स्केटिंग के शूज खरीदते हो ना, स्केटिंग के शूज आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होंगे। अब तो जनरली सबके पास, बच्चों के पास होता है स्केटिंग के शूज। ठीक है, तो 2 शूज मतलब कि दोनों पेयर के एक एक, तो उसे पेयर ऑफ स्केट्स बोल रहे हैं।
क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ स्केल्स, एक जोड़ी, एक जोड़ी, ठीक है, मतलब कि पेयर ऑफ स्केल्स, ठीक है। तो उसने कितने में खरीदे? Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. डिस्काउंट कितना था? 20%। देखो वर्ड ध्यान से सुनना, कितना क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट 20% है, मतलब कि मार्केट प्राइस में से माइनस होगा ना, डिस्काउंट है तो माइनस होगा। अगर टैक्स होता तो ऐड होता, कोई भी तीनों में से कोई भी टाइप का अगर टैक्स होता तो ऐड होता, पर डिस्काउंट है तो क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। अब क्या दिया है कि इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600 देन फाइंड द मार्केट प्राइस। और उन्होंने कितने पे किए? 1600, मतलब कि हमें सेलिंग प्राइस दी है, हमें मार्केट प्राइस मतलब कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। क्लियर? ठीक है, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करते हैं। लेट द सीपी और वी कैन से मार्केट प्राइस एमपी मतलब कि मार्केट प्राइस बी ₹100, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना है? 20%। डिस्काउंट कितना है? 20%। डिस्काउंट इज 20%। अगर 20% डिस्काउंट है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 20 माइनस हो जाएगा ना, डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है। सो द एसपी इज ₹80। 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 80। अब अरुण कितने में वो खरीद रहा है? 1600 में, मतलब कि वो सेलिंग प्राइस है, स्केट की क्या है? वो सेलिंग प्राइस है, कितनी है? 1600, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस 80 रुपीज हो तब मार्केट प्राइस कितना है? 100। तो जब सेलिंग प्राइस 1600 होगा तब मार्केट प्राइस कितना होगा? आया आप समझ में? ठीक है, जब सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है तब मार्केट प्राइस कितना है? 100। तो जब सेलिंग प्राइस 1600 होगा तब मार्केट प्राइस कितना होगा? ठीक है ना, एसपी सीपी। जब सेलिंग प्राइस 80 रुपीज हो तब मार्केट प्राइस 100 है, तो जब सेलिंग प्राइस 1600 होगा तब मार्केट प्राइस कितना होगा? तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80, एक जीरो कैंसर, 160 डिवाइड बाय 8 मतलब कि 20, 28 सर 160 होता है ना, ठीक है। नाउ 20 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कि 2000। ये मिल गया मार्केट प्राइस। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द मार्केट प्राइस। तो हम लास्ट आंसर लिखेंगे कि मार्केट प्राइस इज ₹2000। क्लियर? ठीक है, मार्केट प्राइस 2000 था, उस पे अरुण को 20% डिस्काउंट मिला तो उसने 1600 में परचेस किया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 9 लिख लो सब। हो गया? Then let's move to question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹1450 इंक्लूडिंग 8% वेट। ठीक है, इंक्लूडिंग 8% वेट। ठीक है, जब ये जो बात कर रहा है वो बोल रही है कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा। कितने में खरीदा? 5400 में। 5400 में एक हेयर ड्रायर खरीदा है, उसपे उसने 8% वेट दिया था, तब उसका प्राइस 5800 हुआ। तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस तो कम होगा ना। वेट मतलब कि वैल्यू एडेड टैक्स। अब टैक्स ऐड होगा ना, टैक्स ऐड होगा, तो टैक्स ऐड होने के बाद सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है? 5400। दैट मीन्स कि मार्केट प्राइस है वो कुछ कम होगा। ठीक है, हमें क्या बोला है? फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। तो हमें मार्केट प्राइस फाइंड करनी है। क्या? कोई भी टैक्स ऐड होने का पहले का प्राइस, दैट मीन्स की मार्केट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन में अगर बोला है कि फाइंड द प्राइस बिफोर द टैक्स इज एडेड, टैक्स फिर कोई भी हो, सेल्स टैक्स हो, वेट हो या जीएसटी हो, कोई भी टैक्स ऐड होने की पहले की प्राइस, दैट मीन्स की मार्केट प्राइस। ठीक है, तो टैक्स ऐड होने के बाद का सेलिंग प्राइस क्या है? 5400। ठीक है, तो हमें पहले का मार्केट प्राइस फाइंड करना है।
ठीक है, तो हमें मार्क्ड प्राइस पहले हम अज्यूम करेंगे ₹100, ठीक है, द मार्क्ड प्राइस बी ₹100। अब क्या है, वेट कितना बोला है हमें, 8%, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि वेट है वो ऑलवेज मार्क्ड प्राइस में ऐड होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। सो एसपी इज ₹108, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेट ऐड होने से पहले का मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो वेट ऐड होने के बाद का प्राइस अगर 108 है तो पहले का 100 था, तो अगर 5,400 होगा तो उसके पहले का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एसपी, यहाँ पे हम लिखेंगे एमपी, मतलब की मार्केट प्राइस। अगर एसपी 108 है तब मार्केट प्राइस कितना है, 100। तो जब एसपी सेलिंग प्राइस 5,400 होगा तब एमपी कितना होगा, क्लियर, ठीक है। तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 108, ठीक है। इसे 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, 2 बचा 28 हुआ, 4 7 28, इसे भी 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 4, 1 बचा 14 हुआ, 4 2 12, 2 बचा 20 हुआ, 4 5 20 एंड 0, ठीक है। अब 1250, एक सेकेंड, इसे 4 से मत करो, इसे 4 से करेंगे तो 25 आता है, इसे 4 से डिवाइड किया तो 27, इसे 4 से डिवाइड किया तो 25। अब इसे 27 से डिवाइड करो तो 27 2 54, तो क्या आएगा 200, ठीक है। नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय 200, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 50 एंड 2 zeros लगे, तो मार्केट प्राइस कितना मिला, ₹500, ठीक है। ₹500 उसका मार्केट प्राइस था, मतलब कि बिफोर द वेट कितना था प्राइस, 5,000। 8% वेट लगने की वजह से उसका प्राइस कितना हो गया, 5,400, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि प्राइस बिफोर वेट इज ₹5,000, क्लियर। वेट लगने के पहले का प्राइस कितना है, 5,000, ठीक है, हो गया। लिख लो ये सब, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एन आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। 18% जीएसटी लगने के बाद प्राइस कितना होता है, 1239, ठीक है। देन फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। सेम जैसा यहाँ पे कैलकुलेशन किया था ना, वैसा ही सेम, क्योंकि मैंने आगे बोला था कि सेल्स टैक्स हो, जीएसटी हो या वेट हो, कैलकुलेशन तो सेम ही होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है 1239, हमें कॉस्ट प्राइस मतलब कि मार्केट प्राइस फाइंड करनी है, क्लियर। सेम कैलकुलेशन होगा, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे 100, पहले तो लेट द मार्केट प्राइस बी ₹100, ठीक है। अब जीएसटी कितना है, 18%, ठीक है। जीएसटी इज 18%। अब कोई भी टैक्स होगा वो मार्केट प्राइस में ऐड होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में 18 ऐड होगा तो 180। सो एसपी इज ₹180, ठीक है। अब आर्टिकल कितने में परचेस हुआ है, 1239 में, मतलब कि वो सेलिंग प्राइस था, जीएसटी ऐड करने के बाद का प्राइस था, हमें जीएसटी के पहले का फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे जब जीएसटी ऐड होने के बाद 118 है, तब पहले का 100 था, तो अगर ऐड होने के बाद का 1239 था, तब पहले का कितना होगा,
ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे SP और यहाँ पे MD, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस ₹118 हो तब मार्केट प्राइस कितना था ₹100। तो जब सेलिंग प्राइस 1239 हो तब मार्केट प्राइस कितना होगा, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1239 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 118। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 are 10, 2 9 are 18। इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। अब डिवीजन करने से नहीं होगा तो हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसे 59 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1239 मल्टीप्लाई बाय 5 6195 और यहाँ पे एक 0 है, डिवाइड बाय 59। (51 ones are 50) sorry 59 ones are 59, 2 रिमाइंडर 29 हुआ तो डिवीजन नहीं हो सकता, ऊपर से नीचे आया 5। तो 59 को 5 से मल्टीप्लाई करो, शायद हो जाएगा 5 9 are 45, 5 5 are 25 प्लस 4 29 हो गया। देखो 59 5 are 295, 0 0 0 ऊपर से 0 आएगा वो यहाँ पे लगेगा, क्या मिला 1050, ठीक है 1050 ₹1050। तो बिफोर GST इज एडेड प्राइस इज 1050। 18% GST एड होने से पहले प्राइस कितना था 1050, ठीक है। तो हम आंसर लिखेंगे कि प्राइस बिफोर GST इज ₹1050, क्लियर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, लिख लो सब। हो गया है सबका, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पे हमारी खत्म होती है। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले हमें 1-2 फॉर्मूला लिखने हैं, ठीक है, वो लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। किसके होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट के बारे में तो आप सबने 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया है, ठीक है। वो था सिंपल इंटरेस्ट। 7th स्टैंडर्ड तक आपने जो पढ़ा था वो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। अब हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे CI। सिंपल इंटरेस्ट को जैसे आप SI लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे हम और एक वर्ड देखेंगे एनम। एनम का मतलब होता है 1 ईयर। अगर ऐसा बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, अगर ऐसा बोला है दैट मीन्स कि पर ईयर है, एनम मतलब कि ईयर, ठीक है। एवरी ईयर कितना इंटरेस्ट लगेगा 9%। आया सबको समझ में, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।